हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद भर्ती जिसमें ग्रुप डी, ग्रुप सी और स्टेनो की वैकेंसी 2024 में निकाली गई थी, जिसके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने के बाद अभी ज्वाइनिंग लेटर आपको डीवी लेटर भेजे जाने लगे हैं। अब डीवी लेटर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डीवी लेटर है। ये कहाँ का है? कार्यालय जनपद न्यायाधीश आगरा। ये आगरा का है। ये 29 अप्रैल 2025 यानी कि 29 अप्रैल को ये भेजा गया है। यहाँ पे पत्रांक संख्या देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ बच्चे का नाम था, यह नाम छोड़, इसके बाद इसका जो बच्चे का स्थायी पता है वो कौन सा है? थाना फजलगंज, जिला कानपुर नगर में, उत्तर प्रदेश। यहाँ का पिन कोड है, इनका मोबाइल नंबर, जीमेल, सब कुछ इसमें डिटेल था। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट्स क्या मांगे हैं, क्योंकि सभी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके से डीबी होने वाले हैं। सभी लोग अपने स्तर से डीबी कराएंगे, तो ये मत सोचना कि हर एक में सेम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट होंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं, देखते हैं इनके डॉक्यूमेंट्स इन्होंने क्या क्या मांगे हैं। पूरा वीडियो जो है इसको पढ़ेंगे, और बाद बाकी पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना, क्योंकि एक भी जानकारी अगर आपका भी डीबी है और आपने एक जानकारी अगर मिस कर दी तो हो सकता है डीबी में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। तो आप देख सकते हैं, माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या ये 581/2025 भर्ती सेल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, जिसको 26/4/2025 जिसको 26/4/2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा सभी डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट भेजी गई थी, जिसका हमने पत्रांक संख्या भी आपको दिखाई थी। यही पत्रांक संख्या है। वो लेटर भी हमने आपको टेलीग्राम पे डाला था, वहाँ से आप देख सकते हैं। के द्वारा जनपद न्यायालय आगरा में उत्तर प्रदेश सिविल न्यायालय स्टाफ केंद्रीय भर्ती स्कीम 2024-25 के अंतर्गत समूह घा, यानी समूह घा का मतलब ग्रुप डी में ऑर्डरली, पियोन, ऑफिस पियोन और फर्श के पद पर चयन के अनुक्रम में चयनित अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया की जानी है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 8/5/2025 को प्रातः 10 बजे निम्नलिखित दस्तावेज सामग्री के साथ अधो हस्ताक्षरित के कार्यालय में उपस्थित हो, यानी कि जिसने हस्ताक्षर किए हैं वहाँ पे उपस्थित होना। कब होना? 8 तारीख को, यानी कि 8 मई को इनको 10 बजे प्रातः पहुँचना है। और इनको डॉक्यूमेंट्स क्या मांगे ये देखते हैं। पहले नंबर पे मांगा इन्होंने शिक्षण सामग्री संबंधित समस्त प्रमाण पत्र, यानी कि जो शिक्षण सामग्री हो आपके पास, 12th है, हाई स्कूल है, 8 है, 6 है, जो भी आपकी योग्यता के अनुसार मांगा था वो सभी चाहिए। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, और जो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट, अगर आपने ग्रुप सी में है तो आपको ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मांगा है, ये आपका ओरिजिनल होना चाहिए। और इसी के साथ 3 प्रतियां होनी चाहिए, यानी कि 3 इसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। पहले जो आपको मैं दिखाया था उसमें 2 फ़ोटोकॉपी मांगी थी, इसमें 3 फ़ोटोकॉपी मांगी है। इसके बाद से सेकंड नंबर पर दिया है 6 नवीनतम साइज पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो कलर होनी चाहिए। आपको ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो नहीं चलेंगी, कलर फ़ोटो होना चाहिए। इसके बाद नंबर 3 में है तो सम्मानित व्यक्तियों जो आपके स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय से संबंधित ना हो, यानी कि आपके स्कूल से भी संबंध नहीं होना चाहिए, विश्वविद्यालय से संबंध नहीं होना चाहिए, या कॉलेज से भी संबंध नहीं होना चाहिए, और आपके संबंधी भी नहीं होनी चाहिए, द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह पुराना ना हो। यानी कि जो भी आपको निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, 2 व्यक्तियों के द्वारा बनवाना है, अपने गाँव के या गाँव के और पास के, लेकिन वो सगे संबंधी नहीं होना चाहिए, कॉलेज से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, इनके 6 महीने से पुराना भी नहीं होना चाहिए, इनका चरित्र सत्यापन चाहिए। वो चरित्र सत्यापन, चरित्र आपका होगा लेकिन सत्यापन ये 2 लोग करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन जो 4 में दिया है, अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि जहाँ पे आपने अंतिम शिक्षा ली है, चाहे आपकी बीएससी हो, इंटर हो, 11th हो, 9th हो, जो भी आपकी शिक्षा है, जहाँ से आप अंतिम रूप से पढ़े हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं उसकी कॉपी चाहिए। इसके बाद जो आपको मुख्यालय 10 रुपये के स्टाम्प पेपर है, इस आशय का शपथ पत्र की पूर्व से आपके विरुद्ध किसी भी थाने न्यायालय में कोई आपराधिक मामला पंजीकृत या लंबित नहीं है, ना ही आप किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए हैं। यानी कि अगर आपके पास आपके ऊपर कोई केस किया हुआ है या केस चल रहा है तो भी आपको बनवाना है, और नहीं भी केस चल रहा है तो भी आपको शपथ पत्र 10 रुपये पे बनवाना है। और शपथ पत्र में आपको मेंशन करना पड़ेगा, अगर आपके पास केस चल रहा है, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, या किसी में आपने दंड भरा है, तो आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा इसमें हमने दंड भरा है। आपके पास केस नहीं चला, अभी तक आप कोई भी केस नहीं चला है, तो आप उसमें लिख देना मेरे पास ऊपर कोई भी केस अभी तक नहीं चला है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 में दिया है, ये 5A था, ये 5B।
जैसे कि 5B में दिया गया है कि चयनित पद के सापेक्ष आवेदन किए जाने की तिथि के अत्यंत दिनांक तक कोई आपराधिक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट आपके विरुद्ध पंजीकृत हुई है तो उसका विवरण दें। यानी कि जिस दिन से आपके नोटिफिकेशन निकला है उससे अभी तक अगर आपके पास ऊपर कोई भी अगर FIR हुई है तो उसका भी यहाँ पर विवरण देना पड़ेगा। जनपद, थाना, उसके बाद धारा, किस धारा में जमानत पर अथवा नई जमानत हुई आपकी कि नहीं होगी, इसके विवेचना, ये सभी देना पड़ेगा। इसके बाद 6 नंबर पे आपको आधार कार्ड लेके जाना है और 7 नंबर पे इस आशय की अंडरटेकिंग की आपकी सरकारी विभाग में कार्यरत नहीं है, यदि कार्यरत है संबंधित विभाग से निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र तथा पूर्व सेवा से त्यागपत्र स्वीकार प्रमाण पत्र। यानी कि यहाँ से अगर आप कहीं भी सर्विस कर रहे हैं तो आपके पास NOC होना चाहिए। अगर NOC नहीं है तो वहाँ से त्यागपत्र होना कंपलसरी है। ये डॉक्यूमेंट्स 7 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाना है। यहाँ पे ये अध्यक्ष महोदय हैं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आगरा के, तो इन्होंने इसको लेटर को भेजा है जो इस बच्चे का आया है। ये ग्रुप डी के, तो आप अंदाज़ा ये समझिएगा कि अभी ग्रुप सी के कोई भी मैसेज नहीं आ रहे हैं। मैसेज हो सकता आए भी हों 2-4 लोगों के, लेकिन कॉल किसी के नहीं आए। लेकिन ग्रुप डी के कॉल बराबर आ रहे हैं। उस दिन हमने आपको एक दिखाया था, एक ये दिखाया, और अगर किसी का और भी आता है तो भी हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर दिखा देंगे। तो इसके लिए आगे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी हम आपको अपडेट दें तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और डॉक्यूमेंट्स में और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, उसका रिप्लाई हम आपको दे देंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।